हाय गाइस, मैं हूं सर्वेश प्रजापति और मैं अपने यूट्यूब चैनल सर्वेश ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने लेक्चर 1 में आप सभी को बताया था फंक्शन ऑफ रिएजेंट के बारे में। आज का जो टॉपिक है वो फंक्शन ऑफ रिएजेंट के बारे में ही है, लेक्चर 2 है। आज हम सीखेंगे कि फंक्शन ऑफ रिएजेंट के बारे में कुछ और नई नई चीज़ें आपको बताएंगे और उसमें कुछ नेम रिएक्शंस भी आते हैं, जैसे कि एक है मार्कोनिकॉफ का रूल जो काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, उसके बारे में आप सभी को बताएंगे। तो चलते हैं अगले फंक्शन ऑफ रिएजेंट के तरफ। यानी पांचवा जो फंक्शन ऑफ रिएजेंट है वो हमारा है Cl2 773 केल्विन। छठवा है Br2 773 केल्विन। सातवें नंबर पर है SO2 Cl2 और आठवां जो है वो NBS है। NBS का यहाँ पर मतलब है एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। ठीक उसी प्रकार जैसे मैंने आपको वीडियो लेक्चर 1 में आपको बताया था कि उन चारों का केस एक ही जैसे था, तो ठीक उसी प्रकार इन चारों का केस भी एक ही होगा। ध्यान देते हैं। सबसे पहले इसमें होता है अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी आप कह सकते हैं इसे अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसका नाम है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और समझते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपके पास CH3CH CH2 हो और यहाँ से कोई फंक्शन आपको दे दिया जाए, सपोज दैट हमने यहाँ पर लिया Cl2 और 773 केल्विन पर यहाँ पर हम रिएक्शन करवाएंगे। तो ध्यान देते हैं, यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक Cl बाहर जाएगा, तो आप कहेंगे कि ये Cl बाहर गया, और एक Cl जो बचा है वो Cl उठकर इस कार्बन पर आ जाएगा, तो आप कहेंगे CH2 के नीचे एक Cl, और जो जैसे लिखा है उसको हम ऐसे लिख देंगे। ठीक उसी प्रकार इसका भी काम हुई है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं और आपको समझाते हैं। सपोज दैट हमारे पास प्रोपीन है, ये प्रोपीन है, और यहाँ पर NBS ले लिया जाए। NBS का मतलब एन ब्रोमो सक्सिनामाइड या Br2 ले लिया जाए, दोनों का काम एक ही है। तो यहाँ पर हम Br ले लेते हैं 773 केल्विन। यहाँ पर रिएक्शन सेम वैसे ही होगा जैसे अभी तक हमने आपको बताया है। एक H यहाँ से लेंगे, एक Br यहाँ से, तो आप कहेंगे जो बाहर जाने वाला प्रोडक्ट है, साइड प्रोडक्ट, वो हमारा HBr जाएगा बाहर, और यहाँ से एक Br इस पर अटैक करेगा, तो आप कहेंगे CH2 के नीचे एक Br लग जाएगा और ये प्रोडक्ट आपके सामने। तो इस तरह इन चारों का काम एक ही है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पर और आपको सिखाते हैं कि इसके आगे क्या करना है आपको। तो है गाइस, अभी तक मैं आप सभी को 8 फंक्शन ऑफ रिएजेंट के बारे में सिखा चुका हूँ। इसके बाद आपको अगला फंक्शन ऑफ रिएजेंट आपको सिखाते हैं और बताते हैं। फंक्शन ऑफ रिएजेंट केमिस्ट्री में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो अगला जो फंक्शन ऑफ रिएजेंट है उसके बारे में आपको बताते हैं। 9वां जो फंक्शन ऑफ रिएजेंट है वो Cl2 और 10वां जो फंक्शन ऑफ रिएजेंट है वो केवल Br2 इन एब्सेंस ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पर कोई तापमान हमारा नहीं होगा और इसके बारे में सीखते हैं सब। यहाँ पर आप इस रिएक्शन को कह सकते हैं एडिशन रिएक्शन ऑफ पाई बॉन्ड, यानी ये जो रिएक्शन देगा वो एडिशन रिएक्शन देगा, यानी योगात्मक अभिक्रिया देगा, और कहाँ पर देगा, पाई बॉन्ड पर, यानी जहाँ पर डबल बॉन्ड होंगे वहाँ पर ये रिएक्शन देगा। सपोज दैट हमारे पास एक एल्कीन है और यहाँ पर कह रहा है कि सर बताइए Cl2 लगा देते हैं। तो आप समझिए कि ये रिएक्शन कैसे, पाई बॉन्ड स्प्लिट, एक Cl इस पर अटैक करेगा तो दूसरा Cl इस पर अटैक करेगा। तो आप समझिए कि एक Cl इस पर अटैक किया तो आप कह सकते हैं C के नीचे Cl और यहाँ पर Cl। तो इसका काम इतना है, जो एडिशन रिएक्शन है वो हमें एल्कीन से एल्केन देता है, एल्कीन से एल्केन प्राप्त होता है। सपोज दैट एक रिएक्शन लेते हैं, अगर आपके पास एथीन हो ये वाला
और कह दिया जाए, एग्ज़ाम में कहता है कि सर बताइए Br2 के साथ रिएक्शन होता है तो आप कैसे करेंगे, समझिए क्या कहेंगे, बॉन्ड को स्प्लिट करेंगे, एक इसको देंगे दूसरा इसको दे देंगे, तो आप कहेंगे CH2 के नीचे एक Br लग गया और फिर CH2 के नीचे एक Br लग गया। अगर आप नाम लिखना चाहते हैं तो 1,2 दो बार के लिए आता है डाई, तो डाई, उसके बाद ब्रोमो लग जाएगा, और 2 कार्बन के लिए आता है एथेन, तो आप कह सकते हैं 1,2 डाई ब्रोमो एथेन। तो अभी तक मैंने आप सभी को 10 फंक्शन ऑफ रिएजेंट के बारे में सिखाया है और आप काफ़ी अच्छे से इसको तैयार करेंगे। अगले फंक्शन ऑफ रिएजेंट पे चलते हैं और आपको सिखाते हैं अगला फंक्शन ऑफ रिएजेंट। तो है गाइस, आप सभी लोग कापी पेन लेकर बैठ जाइए और आप चीज़ें सीखते रहें बेटर वे में। और मैं आप सभी को क्लास 12th के सेकंड पेपर का पूरा सॉल्यूशन आपको मेरे वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होगा। मेरा चैनल देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे चलते हैं, आपको सिखाते हैं 11वां जो फंक्शन ऑफ रिएजेंट है वो क्या है। समझिए, अगर हमारे पास HBr हो और 12 जो नंबर है HCl हो और 13 जो नंबर है वो हमारे पास HOH हो, तो इन तीनों का काम केवल एक ही है जिसको हम कहते हैं मार्कोनी का नियम। मार्कोनी का नियम ये है, मार्कोनी-काफ का नियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से बनता है और पेपर में कई बार पूछा जाता है कि मार्कोनी-काफ का रूल क्या होता है या एंटी मार्कोनी का रूल क्या होता है। तो मैं आज आपको 2 सेकंड में कैसे मार्कोनी-काफ का रूल सॉल्व करते हैं, आइए आपको सिखाते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और बता यहाँ पर HCl आप जानते हैं, सपोज दैट मैंने HCl ले लिया, H पे प्लस होता है, आप सभी को पता है, और Cl पे माइनस होता है। ये आपके पास रिएक्शन है और यहाँ पर पूछता बताइए A क्या होगा और प्लस B क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो मैं इसी के बारे में आप सभी को बताता हूँ कि क्या बनेगा, आप समझिए। यहाँ से हम क्या करेंगे, पाई बॉन्ड स्प्लिट, निगेटिव वाला पार्ट वहाँ पर जहाँ पर कम हाइड्रोजन, पॉजिटिव वहाँ पर जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन। तो आप समझ चुके हैं, CH3 जैसे था वैसे मैंने लिख दिया। CH लिखेंगे सिंगल बॉन्ड के साथ CH, CH पर एक Cl निगेटिव आया है तो आप लिखेंगे Cl। उसके बाद डबल था तो एक टूट गया है तो यहाँ पर बचा एक, और CH2 था तो एक H दिए हैं इसको तो आप कहेंगे CH3। अगर आप इसका नाम लिखना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं कि 1 2 3, 2 पे लगा है क्लोरो, यानी हम लिख सकते हैं 2 क्लोरो, और 3 कार्बन के लिए प्रोप आता है, सभी में सिंगल बॉन्ड लगे हैं इसीलिए हो जाएगा प्रोपेन, यानी 2 क्लोरो प्रोपेन। तो इसी तरह से इन तीनों फंक्शन का काम भी एक ही है। क्या करता है, एल्कीन से ये भी एल्केन बनाता है, और काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन मार्कोनी-काफ का रूल। तो ये गाइस, अभी तक आप सीख चुके हैं 13 फंक्शन ऑफ रिएजेंट के बारे में कि हम उसका कैसे यूज करेंगे और कैसे समझेंगे। अगला जो फंक्शन ऑफ रिएजेंट है वो हमारा है एंटी मार्कोनिक का। सपोज दैट यही मेरे पास है HOH, या आपको दे दिया जाए H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव के साथ, तो इसका जो काम है उसको हम कहते हैं एंटी मार्कोनी काफ का रूल, एंटी मार्कोनी काफ का नियम। तो इसमें एक चीज और जानिए, ये होता है हमारा परऑक्साइड होता है O2-2, या इसको हम कह सकते हैं खायरस प्रभाव, इसको एक नाम से और समझते हैं खायरस प्रभाव। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि बताइए खायरस इफेक्ट क्या होता है, इसके बारे में हमको बताइए, या परऑक्साइड इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में बताइए। तो आइए सिखाते हैं आपको खायरस इफेक्ट क्या होता है या खायरस प्रभाव क्या होता है। ठीक, तो सपोज दैट हमारे पास एक एग्जाम्पल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर केवल इतना है दे दिया जाए O2-2, तो आप ये जान जाइए कि वहाँ पर परऑक्साइड केस आ चुका है। और यहाँ पर हम ले लेते हैं H+ का OH- का होता है, आप जानते हैं बहुत पहले से ही।
क्या होता है समझिए, पाई बॉन्ड स्प्लिट, यहाँ पर हम उसका एंटी मार्कोनी का रूल पढ़ रहे हैं तो उल्टा होता है। तो समझते हैं कि नेगेटिव वहाँ पर जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन और पॉजिटिव वहाँ पर जहाँ पर कम हाइड्रोजन। तो आप कहेंगे यहाँ पर CH3 बना, ये CH3 जैसे था मैंने लिख दिया, CH था और यहाँ पर एक H अटैक किया तो आप कह सकते हैं कि ये हो जाएगा हमारा CH2। और यहाँ डबल बॉन्ड था तो एक ब्रेक हो गया है, डबल बॉन्ड को हमने ब्रेक किया सिंगल में, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ CH2 था और यहाँ हम लिखेंगे CH2। और इसके नीचे देखिए एक माइनस का अटैक हुआ है, यानी -OH का अटैक हुआ है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर OH। तो इस तरह जो मेरा प्रोडक्ट बना वो ये बना। तो ये गाइस अभी तक मैंने आप सभी को 14 फंक्शन ऑफ रिएजेंट के बारे में आपको बताया है और आपने इसको काफ़ी अच्छे से सीखा है। एक फंक्शन ऑफ रिएजेंट के बारे में और आपको बताते हैं जो काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसका नाम है फिंकल-स्टीन रिएक्शन, जो परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं। तो एक और फंक्शन ऑफ रिएजेंट के बारे में आपको सिखाते हैं कि कैसे हम उसको सीख सकते हैं और कैसे हम उसको समझ सकते हैं। तो अगला जो फंक्शन ऑफ रिएजेंट है वो हमारा 15वां है, सोडियम आयोडाइड एसीटोन। एसीटोन की उपस्थिति में होता है। ये रिएक्शन कहलाता है फिंकल-स्टीन अभिक्रिया, फिंकल-स्टीन रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्लास 12th का। समझते हैं अगर आपके पास कोई RX हो, RX को हम कहते हैं एल्किल हैलाइड, और यहाँ पर सोडियम आयोडाइड ले लिया जाए इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ से Na और यहाँ से X को बाहर करेंगे तो आप समझ चुके हैं कि होने वाला क्या है, NaX बाहर जाएगा और यहाँ से R के साथ कनेक्ट करेंगे I को, तो आप कहेंगे एल्किल आयोडाइड प्राप्त हुआ। तो इस तरह से आप तमाम सारे रिएक्शन बना सकते हैं। जैसे सपोज दैट हमने R के स्थान पर CH3 ले लिया है और X के स्थान पर Cl ले लिया और हमारे पास सोडियम आयोडाइड का भी चेंज नहीं होगा तो इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो ध्यान देते हैं यहाँ से आप कहेंगे Na और यहाँ से कहेंगे आप Cl, तो NaCl होता है बाहर, ये गया NaCl बाहर, तो CH3 जो बचा है वो I के साथ कनेक्ट होगा, तो CH3 के साथ बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो हमारा I। यानी एग्जाम में केवल इतना ही कह दे कि सर बताइए मेथिल क्लोराइड से आप बनाना है मेथिल आयोडाइड, तो आप इस रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। तो है गाइस, मैंने अभी तक लेक्चर 2 में आपको इतना बताया है कि फंक्शन ऑफ रिएजेंट क्या होता है। हैलोएल्केन और हैलोएरिन्स का ये चैप्टर है जिसमें यूज होने वाले सभी फंक्शन ऑफ रिएजेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो इसके बाद का जो मेरा वीडियो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में वहाँ पर मैं आपको बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। पहले चीज़ें हम लोग सीखेंगे और धीरे धीरे टॉपिक के पर चलते रहेंगे और चीज़ें आपको सिखाते रहेंगे। तो गाइस मेरा चैनल देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।